मैया कहती हैं और सुनो हम दोनों में कितना प्रेम है। हमारे भोले बाबा हमसे कितना प्रेम करते हैं। शास्त्र कहता है कि हमारे कान में गुरु ने जो मंत्र दिया वो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। हमने क्या सत्कर्म किया, क्या पुण्य किया, इसको भी कभी किसी को मत बताओ। जमाना उल्टा हो गया। आजकल आदमी पुण्य के नारा, अगर 10 रुपया कहूं अगर उन्हें चढ़ा दे 10 दिनों से के है, आज हम उतर गए थे 10 को दान करे आए, 100 को और दे दो सुपर माइक में से बोलो है का पुण्य मिल है। शास्त्र कहता है गोपनीयम 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 प्रयत्नता, अपने पुण्यों को हमेशा गुप्त रखें। और समझदार आदमी जो रहते हैं वे गुप्त ही दान करते। आजकल व्यक्ति दिखावा ज्यादा कर रहा है। गुरु के द्वारा मंत्र मिले उसको छिपा कर रखो, और हमारे सत्कर्म हमारे पुण्य भी हमें छिपा कर रखना चाहिए। बताने से उन पुण्य का फल नहीं मिलता। व्यक्ति पुण्य बता रहा हो, पाप छिपा रहा हो। पाप यदि हो जाए तो तुरंत बताना चाहिए व्यक्ति को, हम पे जो पाप होगा। लेकिन पाप कितना बड़ो हो जाए उसको छुपावे की कोशिश करी जाए, पतो न चल जाए। चलो तुम कितने दिनों तक छुपे हो पाप। पाप एक ऐसी चीज है महाराज जो दिनों दिन बढ़ती जाती है। आप छिपाओगे उतना ही बढ़ेगा, और एक ना एक दिन तो वो पाप उभर कर सामने आएगा ही। ये नियम है सृष्टि का। इसलिए पाप तुरंत बता दो। हमने जो पुण्य किया उसको छिपा कर रखो। दुनिया के सामने बड़ाई की आकांक्षा मत रखें। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे, बस ये भावना जिस दिन हमारे मन में आ गई उसी दिन कल्याण। दिखावे की दुनिया में कुछ नहीं रखा। दिखावे की दुनिया में कुछ नहीं रखा है। दिखावा करना भी नहीं चाहिए। दिखावे के किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, दिखावे के संसार से मैं थोड़ा दूर रहता हूं। दिखावे के संसार से मैं थोड़ा दूर रहता हूं, इसलिए मेरे श्याम की भक्ति में चूर रहता हूं। हमेशा हमें परमात्मा की दृष्टि में अच्छा बनना है। दुनिया की दृष्टि में अच्छा बनने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये संसार का नियम है। संसार का नियम है, ये आपकी एक गलती का इंतजार करते हैं। आपसे एक गलती हुई उसी दिन आप संसार की निगाह से गिर गए। आप अच्छा कितना भी कर लो उसकी गिनती नहीं रहेगी महाराज। एक गलती करके तो देखो, पता चल जाएगा। तो इस संसार के चक्कर में मत पड़ना। ये संसार तो केवल गलतियां गिनाता है, अच्छाइयां नहीं। बोलो राधे राधे। मैया ने कहा कि मेरे बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र भी मुझे आकर बताते हैं। समाधि में रामकृष्ण की जिस झांकी का दर्शन करते हैं वो भी आकर मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा अच्छी बात है मैया, आप दोनों का प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे, लेकिन एक बात बताओ, हर बात बताते हैं? मैया ने कहा हाँ।
तो बोले ये बात भी बताई होगी कि दिन रात जो मुंडों की माला गले में लटकाए हुए घूमते हैं उसमें किसके मुंड लगे। मैया ने कहा देखो नारद जी सब बातें बताई मगर जा नहीं बताई। बोले फिर काय को प्रेम। ओ महाराज इतना ही तो काफी है। तुरंत मैया ने कहा बताओ हम तो इनको परमेश्वर मानते, जे तो कपटी निकले। मैया को गुस्सा आई, मलिन वस्त्र पहन लिए, अच्छे वस्त्र को उतार कर फेंक दिया, सारे आभूषणों को उतार कर फेंक दिया और जाकर कोप भवन में बैठ गए। नारद जी तो चल दिए। जाते जाते बाबा की समाधि खुल गई। अब तक जाते जाते भोले बाबा से कह गए कि बाबा कुटिया में थोड़ा जल्दी पधारना, माता इंतजार कर रही। बाबा ने कहा महाराज आप पधारे हो तो जरूर कर रही हूं। बाबा आए, माता को कुटिया में ना पाए, वो भवन में आकर देखा तो महाराज लाल लाल आंखें निकाले हुए मैया बैठी। बोले क्या हुआ देवी? पार्वती ने कहा तो चुप रहो, हमसे बात ही मत कर। बोले क्यों? बोले आप तो अंदर के भी काले और बाहर से भी काले। बाबा ने कहा देवी अंदर का काला तो वो होता है जिसके मन में, जिसके हृदय में कपट भरा हो, लेकिन मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले कोई प्रेम मेम नहीं करते आप हमसे। बोले क्यों? बोले अगर हमसे प्रेम करते होते तो दिन रात जो मुंडों की माला लटकाए हुए घूमते रहते, उसमें किसके मुंड लगे हैं आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे देवी हमारा और आपका अगर कोई प्रेम का प्रमाण पत्र है तो ये मुंडों की माला है। बोले कैसे? बोले आप वैसे तो पराम्बा हो, जगदम्बा हो, परंतु लीला करने के लिए न जाने कितने बार आपकी मृत्यु हो चुकी है, और जब जब आपकी मृत्यु हुई है मैंने आपके मुंडों को माला में पुगोकर अपने हृदय में धारण किया, अपने कंठ में धारण किया। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं, आप मुझसे कहते हैं अंदर का काला। पार्वती कहते हैं महाराज फिर तो आप और बड़े कपटी निकले। बोले क्यों? बोले हम इतने बार मर गए और आप एक ही बार नहीं मरे। ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी खा के रखे हो महाराज कि हम मर जा रहे, आप एक ही बार नहीं मर रहे। बाबा ने कहा देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं जीवन और मरण से मुक्त हूं। मैया ने कहा बाबा मुझे भी अमर कथा सुननी है। भोले बाबा ने कहा मैं आपको कथा तो सुना दूं, लेकिन कथा सुनने के कुछ नियम भी तो होते हैं। बोले मैं सब नियम करूंगी, आप केवल कथा सुनाओ। बाबा ने कहा देखो कथा सुनने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, कथा हमेशा सन्मुख होकर सुननी चाहिए। सन्मुख यानी पास में बैठकर। ऐसी कथा नहीं कि 4 बब्बा हरे बैठे उपेड़े के ने उतई बन रहा गांजो है, उतई लग रही फुक्की। हमने तो देखो है सत्यदा। वे कथा थोड़ी सुनत, वे तो मगन हो। उनसे पूछो भैया जो काय पी रहे आप? भोले बाबा को प्रसाद है। बेचारे भोले बाबा को अलग से बदनाम कर। भोले बाबा के यहाँ जहाँ वे निवास करते होते एक पेड़ो नहीं उगते आए, और शास्त्र में कहूं नहीं लिखो आए कि भोले बाबा ने गांजो पियो। भोले बाबा को प्रसाद बता के अपनों काम बना रहे किलो बस। चलो ठीक है, भोले बाबा ने पियो सो तुम गांजो पी रहे।
भोले बाबा ने तो जहर भी पियो, एक आध सेल पास की गोली खा के देखो। कितना स्वार्थी है व्यक्ति, अपना काम बनाने के लिए जो है भोले शंकर को बदनाम कर रहे हैं। कथा हमेशा पास में बैठकर सुनना चाहिए। मंच के पीछे अगल बगल बैठकर जो है कथा नहीं सुनना चाहिए। अगर कथा अगल बगल बैठ के ही सुनने होती तो जितना बड़ो पंडाल काय को लगाते। हमारे दाऊ घरों के इतने पैसा खर्च भाई में, फिर तो अकेले दो तक डालते हो सीताराम, सुन दो कथा। तो पंडाल में बैठकर ही कथा को श्रवण करना चाहिए। दूसरा नियम बताया कथा का, भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो। हमारे जजमान हरे भी सोच रहे हैं महाराज अच्छा विधवा हो तुमने, ऊपर से नियम भी बता रहे, उठने ही नहीं चाहिए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सरपंच साहब, अनेक जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हमें ऐसे अनुष्ठानों में यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार जो कथा में यजमान बन जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का तरन तारण हो जाता है। 21 पीढ़ियां कौन? 7 हमारी, हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पराजी, उनके और पराजी, ऐसे 7 पीढ़ी हमारी, और 7 पीढ़ी अपनी पत्नी पक्ष की, ससुराल पक्ष की। क्योंकि ये माताएं भी तो संगे बैठी उतने परिश्रम भी कर रही, और जितना तुम्हारे नहीं करत उतनी बेचारी माताएं करत। अगर देखा जाए तो धर्म पत्नी ऐसे ही नहीं कहा गया, कोनम में तो ऐसे निकल जाए, बाकी सब जो है धर्म ही पे चलावे के लाने आ तो गए थे महाराज। इसलिए नाम रखा धर्म पत्नी। जो पति के पतन को मिटा दे वो पत्नी है। पत्नी से हमेशा सम्मान से बात करना चाहिए महाराज। आपके लिए कितना परिश्रम करते हैं, अपना घर बार सब छोड़कर तुम्हारे पास तुम्हारी सेवा करते हैं महाराज। और आजकल के दाऊ हरे दारू पी के और कहो पत्नी में 2-2 हाथ हो जाए। बोलो राधे राधे। और बासे हैं सब जने के नहीं है। पंडाल में बैठ के ही कम से कम राधे राधे बोल लो। हो तो हमें भी पता है कि तुम्हारों को ने कम भजन करने, ऐसी 50 कथाएं सुनना ही प्रभाव कच्छु नहीं पड़ना, हम अच्छे से पता है। हम भी जान गए कि प्रवृत्ति का हो गई आज के आदमियों की। बोलो राधे राधे। तन्मय होकर, अच्छा मैं बता रहा था कि 21 पीढ़ियां, 7 पीढ़ी अपनी, 7 ससुराल पक्ष की और 7 पीढ़ी अपने ननिहाल पक्ष की। 21 पीढ़ियों का तरन तारण जो है एक बार यजमान बनने से हो जाता है। और यजमान वही बनता है जिस पर विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा परमात्मा की हो जाए, ऐसे ही नहीं बन जाता है।
21 पीढ़ी के जो पूर्वज तुम्हारे यहाँ वहां भी भटक रहे होंगे ना, तो वह सब सीधे स्वर्ग लोक के लिए जाते हैं और तुम्हारा नाम गुणगान करते हुए चले जाते हैं, कहते हैं धन्य है ऐसे मेरे कुल में एक ऐसा अनुयायी पैदा हुआ जिसने हम सबको तार दिया। और जब वो आशीर्वाद देते हैं ना महाराज, तो दिन दूने और रात चौगुना व्यक्ति बढ़ता है। तो दूसरा नियम बताया कि कथा एकाग्र होकर, तन्मय होकर सुननी चाहिए। भोले बाबा ने कहा, देवी जब हम कथा सुनाते हैं तो आंख बंद करके कथा सुनाते हैं, ऐसे ही नहीं सुनाते। बोले आप सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए आप ओम ओम का उच्चारण करना, ताकि मैं जान सकूं कि आप जो है कथा सुन रही हैं। करने हैं सब बात नहीं करनी, जो जाने के हैं महाराज पे न तो मैं भी तीन को सुधार हम क्या सुन, केवल जप होना चाहिए बस। बोलो राधे राधे। मैया ने कहा मैं जरूर ओम ओम का उच्चारण करूंगी। बाबा ने कथा सुनाई और कथा सुनाने के पहले तो जो है सबको कैलाश पर्वत से भगा दिया। जितने भी गण थे, जीव जंतु तो थे ही नहीं वहां पे, थोड़े बहुत थे सो चले गए। केवल 3 लोग बचे। कौन कौन? भोले बाबा, पार्वती और तीसरा कौन? सुखदेव जी, जो अंडे के रूप में वहां पर प्रकट हुए थे। उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हुआ और वो तीसरा सुखदेव जी थे जो कथा को श्रवण करने लगे। पहले दिन की कथा हुई, हमारे और आपकी तरह कथा नहीं सुनी गई, न कही गई कि केवल 1 बजे से 3 बजे तक। पहले दिन की कथा सवेरे 8 बजे से शुरू हुई और 8:30 बजे तक कथा चली। केवल 15 मिनट का ब्रेक हुआ और 8:45 पर दूसरे दिन की कथा शुरू हुई। केवल 15 मिनट निरंतर प्रवाह हो रही है कथा। अच्छा, ज्यादा देर तक बैठो तो थकावट तो हो ही जाती है ना। कई जनों के पांव पर आग लगा, हमारे नहीं पर आता नहीं। चौथे दिन की कथा हुई, 5वें दिन की कथा पूरी हो गई महाराज। 6वें दिन की कथा में जैसे ही भोले बाबा ने प्रवेश किया, मैया को जो है निद्रा ने घेर लिया। थकावट के कारण मैया सो गई। यहां सुखदेव जी महाराज ने सोच लिया कि मैया सो गई, ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया, और अगर ओम ओम का उच्चारण नहीं होगा तो इतनी अमृतमयी कथा को मैं सुन नहीं पाऊंगा। अब क्या किया जाए? तो सुखदेव जी महाराज ने खुद ही अपने मुख से ओम ओम का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। कथा पूरी हुई। भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हड़बड़ाकर मैया उठी और प्रसंग पर जहां सोई थी कि उद्धव जी महाराज वृंदावन जाते हैं गोपियों की व्यथा सुनने के लिए, वहीं तक उन्होंने कथा सुनी थी। तो मैया ने पूछ लिया कि बाबा उद्धव जी वृंदावन गए तो गोपियों से क्या कहा? बोले बाबा ने कहा कैसी बातें करती हो देवी,
कथा तो विराम हो गई। आप कहते हो अभी आप जो है उद्धव जी के प्रसंग पर भी अटके हो। बोले और क्या? बोले मैं तो सो गई थी। बाबा ने कहा तो फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? पीछे मुड़कर देखा तो नन्हे से सुखदेव जी महाराज ओम ओम का उच्चारण कर रहे थे। अरे बाबा कहने लगे इसने तो जो है ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े, आगे आगे उड़ते जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज, पीछे पीछे जो है त्रिशूल लेकर भोले बाबा उनका पीछा कर रहे हैं। कैलाश से पर्वत से जो है थोड़े से नीचे उतरेंगे तो आता है बद्रीनाथ। वहां पर जो है व्यास जी महाराज, व्यास जी महाराज निवास करते हैं। व्यास जी कौन है? जिन्होंने सारे पुराणों की, सारे वेदों की, 6 शास्त्रों की, ये सब ग्रंथों की रचना की, वो व्यास जी महाराज। उनकी पत्नी का नाम है बटका देवी और साम्य प्रास नामक कुटी बनाकर दोनों पति पत्नी वहां पर निवास करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। आज उनकी पत्नी व्यास जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज चौथापन आ गया, अभी तक हमने जो है संतान सुख नहीं भोगा, ना जाने परमात्मा कब हम पर कृपा करेंगे। व्यास जी ने कहा देखो परमात्मा सब पर कृपा करते हैं, उनका तो नाम ही है कृपालु दयानिधि। ये परमात्मा के नाम जरूर हम पर कृपा करेंगे। ऐसा कह ही रहे थे, दोनों में वार्तालाप हो ही रही थी। इतने में व्यास जी महाराज की पत्नी को जो है उबासी यानी जिमाई आई और जिमाई लेने के लिए उन्होंने जैसे ही अपने मुंह को खोला तो उड़ते उड़ते सुखदेव जी महाराज मुंह के द्वार से जाकर सीधे बटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। वही सुखदेव जी महाराज को देखने के लिए आए भोले बाबा त्रिशूल लेकर। व्यास जी से कहने लगे व्यास जी महाराज आपने एक छोटे से सुख पक्षी को देखा? बोले हमने तो नहीं देखा। बोले अरे उसने चोरी की है। व्यास जी ने शिव जी के मुखमंडल की तरफ देखकर कहा बाबा आपकी का चोरी कर रही हूं, और चोरी करवे के लाने आपके तय है का? बताओ, जो कोई आपकी चोरी करे वो घाटे में रहे, फायदा में नहीं दे रहा। बोले आपके तय है ही नहीं जा चोरी करवे लायक कछु। लंका बनाई सो दूसरे को दे दे, जंगल में पड़े रहता आप खुद ही। आपके तय है का? गले में नाग है, गले में नाग की माला पहनते हो, मृग छाल लपेटते हो, भूत प्रेतों के संग रह रहे तो वहां चुरा के व्यक्ति बाप घाटे में रहे। बाबा ने कहा नहीं, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की, उसने अमर कथा को सुना है, वो भी चोरी से। व्यास जी ने कहा देखो चोरी की अच्छी बात, मगर जो है अगर उन्हें अमर कथा को सुन लिया तो आपके मारने से क्या वो मरेगा? बाबा ने कहा ये बात तो हमारी सोच में ही नहीं आई, उन्हें तो अमर कथा सुन ले, वो थोड़ी मारे। ऐसा सोच के जो है बाबा चले गए कैलाश धाम को। और अब वही सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष हो गए माता के गर्भ में निवास कर। 12 वर्षों तक मां के गर्भ में निवास किया। लेकिन व्यास जी की पत्नी ने कहा अजी सुनते हो? व्यास जी बोले क्या? मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्यास जी ने कहा जरूर ही कोई
ज्ञानी पुरुष तुम्हारे गर्भ में होगा। उनकी पत्नी ने कहा ज्ञानी पुरुष होगा अच्छी बात है, परंतु ये बाहर कब आएगा? 12 वर्ष हो गए, ये बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। व्यास जी ने पास में जाकर कहा बेटा बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं तो यहां ही अच्छा हूं। परमात्मा का भजन चल रहा है, इतना ही बहुत है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर नहीं आता, बाहर आते ही विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा मैं वचन देता हूं तो मैं विष्णु की माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? पिताजी माया बहुत चंचल है, ये माया बहुत विचित्र है। माया का पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। व्यक्ति प्रवचन कर देता है माया को छोड़ो, माया को छोड़ो, खुद ही माया के पीछे भागो। दिन रात लगा है माया के पीछे। दिन रात माया के पीछे लगा है। ये माया बड़ी विचित्र है। माया पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी महाराज एक सुंदर भजन गाते थे। अरे ये माया तेरी, अरे ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कितनी कठिन है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चार, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चार। हमारा शरीर किससे बना है? अगर ये खाल उतार कर देख लिया जाए तो केवल मांस और हड्डी है, लेकिन इस हड्डी और मांस के शरीर को देखकर महाराज कई जनों की नींदें उड़ जाती। हाँ? अरे रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चार, रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मड़ा हुआ है चार। देख उसी की सुंदरता, हाँ देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम।
कहना और करना अलग बात है। के तो सब जने जात के हम जो कर हैं, जो चीज अच्छी, जो चीज बुराई, हाँ? अच्छा, सब जने जानत भैया क्रोध नहीं करो, क्रोध बहुत बुरी चीज होत के नहीं। जब खुदाई को क्रोध आ जाए फिर सब भूल जात व्यक्ति के नहीं।